बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, टसल न्यूज़ को और अनिमेश जी को। आप मेरे पंचायत में गांव की बात अपने मीडिया के माध्यम से बताने का जो काम आपने बीड़ा उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने पंचायत के विकास में पूरे तत्परता से चाहता हूँ कि मुजावना पंचायत एक बिहार के देश के पटल पर यह दिखाई दे कि गांव का विकास कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले 2 बार मुखिया रहने के बावजूद पहले भी बहुत से कार्य हुए, लेकिन अब की बार 2020-21 के चुनाव जो पंचायत के हुए हैं, हम लोगों को 1 साल पूरा होने में अभी 1-2 माह बाकी हैं। ऐसे तो हम लोगों ने शपथ लिया 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, 28 दिसंबर को शपथ लिए हुए 1 साल होगा। लेकिन सरकार के जो कार्य करने की शैली है वो मार्च, सरकार का साल लगता है 31 मार्च तक सरकार का साल रहता है। जैसे ये 22-23 है, मतलब मार्च के बाद 1 अप्रैल से 22-23 हो गया। अब की 1 अप्रैल से 23-24 हो जाएगा, तो अभी 31 मार्च तक 22-23 का ही साल रहेगा। हम लोगों को मार्च के बाद से फंड आया तो हम लोग कुछ कार्य शुरू किए, जिसमें आपने देखा होगा, अगर पंचायत में गए हैं तो देखे होंगे कि सबसे पहले दुर्दशा तो मेरे पंचायत के वार्ड नंबर 8 सिमरहिया है। मही नदी बांध से जो जयंतीपुर रोड जाती है, उसका 5 साल मैं उसके पहले था तो बनाया था। उसके पहले भी जीते थे, 2001 में तो बनाए थे। लेकिन वो पूरा ये 8-10 पंचायत का रास्ता है वो, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हारने के बावजूद भी मैंने उस पर 2 बार, जो कि चलने लायक नहीं था, उसको मैं उस पर 42 टेलर टुकड़ा, 10-12 टेलर राबिस देकर चलने लायक बनाया। लेकिन फिर पर साल 21 में बरसात अधिक होने के कारण और पट्टी पुल का जो हेवी लोड ट्रक को जाने के लिए बंद कर दिया गया, तो सारा खानपुर से इसी रास्ता से बालू ढोना शुरू कर दिया। 10 चकवा, 12 चकवा, 18 चकवा रोड को फिर मतलब तहस नहस हो गया। हम लोग पैदल भी चलने में डरते थे, चाहे वहाँ के लोग, कि कब कहाँ गिर जाएंगे। जब मैंने शपथ लिया बिना योजना डाले हुए, इसलिए कि हम लोगों को जो योजना डालना था फरवरी के और मार्च तक, बिना योजना डाले हुए उस 850 फीट का ढलाई मैं अपने बलबूते से करा दिया। उसके बाद योजना मार्च के बाद अप्रैल मई में योजना वो स्वीकृत हुआ है, उसका पूर्ण कार्य हो गया है, उसका फाइनल एमबी भी आ गया है, लेकिन कागजात कुछ बाकी है, वो फाइनल स्टेज में है। तो मैंने जनता के सहूलियत के लिए कभी भी तैयार रहता हूँ। आपने देखा कि एक बनवारीपुर छठ घाट, नंगवा छठ घाट, सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार, एक मोलाहा में कुआं का जीर्णोद्धार, 2 धर्मांगत में, जो कि एक मंगल राय के घर के नज़दीक है और एक सरबजीत राय के घर के नज़दीक है, उसका जीर्णोद्धार। ऐसे अभी उसके हिसाब से, लेकिन इस दिसंबर से ही शुरू होने जा रहा है और मार्च के बाद पैसा आएगा। तो मैंने योजना डाल दिया है, जो कि आपको बताए हैं। एक बिंदेश्वरी राय के घर के नज़दीक सड़क से उनके घर तक रोड है, पीसीसी होगा। एक यहाँ है
सड़क से विश्वनाथ राय के घर तक। एक योजना है ये जो सड़क से वीरेंद्र राय का गली है तुम्हारा, वो भी डाला हुआ है। एक रामदहीन शाह के घर से मही नदी बांध तक, मतलब जो टूटा हुआ है ढलाई माने जीर्णोद्धार नाला निर्माण है। एक बनवारीपुर बनवारीपुर वकील राय के घर से मध्य विद्यालय बनवारीपुर तक नाला निर्माण है, जो कि नापी करा कर वो अभी देखे हुए दशा वहाँ का कि दूर दबंग लोगों के बीच में वो जो पानी रोड पर बहवाया जा रहा है, तो आज से 10 दिन पहले उसको नापी कराकर सभी लोगों को चिन्हित करा दिया गया है। अगर अपने से लोग नहीं अगर छोड़ेंगे तो प्रशासन के द्वारा वो हटाया जाएगा, नाला का निर्माण होगा। फिर एक योजना आपका छूट गया था, कल आप पूछे थे, मध्य विद्यालय से द्वारिका राय के घर तक पश्चिम तरफ, वो ईटीकरण है। शायद आप में नहीं अगर जुटा हुआ तो जोड़ लीजिएगा। वो भी मार्च में, वो अभी संभव तो नहीं होगा, इसलिए कि अगर मिट्टी मिलेगा तो होगा, नहीं तो रोड को नापी कराना है, नापी करा करके उसको भी करवाना है। ऐसे नाला निर्माण सिमरहिया में भी है, 8 नंबर वार्ड में 2 गो छठ घाट बनाना है, जो कि स्कीम डाल दिया जाए। अब नियम आ गया है कि साल का योजना आप एक बार डाल दीजिए, उसी में से आप कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग अधिक डाल देते हैं, पैसा आएगा उसके हिसाब से होगा। एक छठ घाट है बनरहिया, एक सिमरहिया। अभी तो एक छठ घाट मेरे ही गांव में है, तो यहाँ भी बनेगा, उसका भी हमने स्वीकृति करा दिया है। लेकिन पानी होने के चलते पानी बढ़ गया था तो योजना नहीं हो सका। जैसे कि इतना कार्य और साथ के साथ कैसे आप मतलब प्लानिंग कैसे बनाते हैं? बहुत सारे अलग अलग पंचायतों हम लोग जाते हैं तो आपके अभी पंचायत में बहुत सारे ऐसे छठ घाट बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ छठ घाट आप प्रोसेस में भी लगाए हुए हैं, तो क्या कैसे प्लानिंग आप करते हैं, कुछ मतलब कि बताना चाहेंगे आप? हम बताना चाहेंगे कि जब आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का कल्पना किया था कि गांव में ही गांव के लोग ही बैठकर योजना तय करें। तो यहाँ आम सभा होती है, आम सभा में सभी वार्ड के वार्ड सदस्य और जनता जुटते हैं, जहाँ पंचायत भवन या सामुदायिक भवन चाहे जहाँ बीच स्थल में हम लोग, जैसे सामुदायिक भवन आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बगल में चौतरा है। हम लोग आम सभा मई में लगाए थे, वहीं योजना पारित हुआ है। आज से 10 दिन पहले एक छोटा आम सभा हुआ सामुदायिक भवन में, जिसमें उसमें ज़्यादातर लोग थी वार्ड सदस्य आए थे और कुछ लोग थे, इसलिए कि उस खेती का दिन था तब बहुत लोग नहीं आ सका। तो हम लोग चाह रहे हैं कि गांव का पंचायत से विकास इतना हो। अभी तो योजना में कटौती हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते, जैसे मनरेगा चलता है, वो पहले था महात्मा गांधी रोजगार योजना, तो वो योजना में अभी 2 साल से पक्का अगर आप रोड बना दिए, ढलाई कर दिए या सोलिंग कर दिए या कोई शेड उड बनाना था, तो हमने तो अभी सोचा था कि अब की इतना शेड लोगों को बनवा देंगे जो इच्छुक जिनके पास ज़मीन होगा। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा के कटौती करने के चलते, चाहे पैसा नहीं डालने के चलते, हम लोग उसको नहीं शुरू कराए हैं। नहीं तो अभी मनरेगा का मान लीजिए कि आप सिर्फ मिट्टी का भी बंद है। अभी मैं 5 गो मिट्टी का काम करा चुका हूँ, उसमें अभी आधा पैसा भी मिट्टी का नहीं आया है। फिर अब शुरू होगा, जैसे 2 अक्टूबर के बाद शुरू होता है, तो अभी सरकार के पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार का 1200 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब कार्य उतना लोग करा चुके हैं। वो रुपया जब आएगा पहले वो मेकअप करेगा तब ना ऊपर दूसरा पैसा होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर वो योजना अगर चलने लगे सुचारू से, तो मैं इसके मॉडल पंचायत बनाने का काम करूंगा और यह दिखाने का काम करूंगा कि मैं अभी 28 तारीख को शपथ लिए 1 साल होगा कार्य, तो हम एक साल पूरेगा तो उसका कार्य का जो प्रगति है
कार्य मतलब रिपोर्ट कार्य का रिपोर्ट कार्ड 1 साल का काम तो हम मार्च के बाद से शुरू किए हैं, लेकिन इतने दिन में कितना काम किया और कितना काम प्रोसेस में है जो कि मार्च तक बनकर जो योजना डाले हैं वो लगता है कि मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। वो पैसा आए अन्यथा बाद में आए, लेकिन मैं अपना जो फर्ज लोगों को निभाया हूँ, ये कहा हूँ, जैसे चुनाव के दरमियान लोग कहता है ही बना देंगे, ही बना देंगे, वो बना देंगे, और सरकार पैसा नहीं देगी, तो मेरा आदत है कि मैं कुछ अधिक एडवांस कार्य करता हूँ। सरकार का पैसा आएगा तो उसमें मेकअप होगा, नहीं तो देखा जाएगा। इसलिए मैं ग्राम स्वराज महात्मा गांधी के कल्पना को धरती पर गांव में उतारने का काम करने के लिए यह मैं कार्य योजना पहले से ही तैयार करके डाल रहा हूँ। मुजौना पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कार्य आप करने जा रहे हैं उसको लेकर कि आपके कदम से कदम मिला के चले। साथ के साथ आपके बहुत सारे जनता से भी हम वार्तालाप किए, बात किए। उनका कहना था कि मुखिया जी हम लोग के शादी विवाह हो या हर तरीके से हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के रहते हैं। ऐसे आप कैसे चलते हैं? बहुत सारे खर्च, एक्स्ट्रा खर्च भी आपके आते होंगे। तो जनता के चलते देख नहीं है मेरा घर कैसा है। जनता के सेवा के चलते लोग मुखिया हुआ तो 3 तल्ला बिल्डिंग हो गया, लेकिन मेरा अभी 1 तल्ला भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए जनता के सेवा करिएगा तो उसमें पैसा लगेगा। नया फॉर्च्यूनर भी ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि रात के जरूरत पड़ गया, मुखिया जी गाड़ी दीजिए, हॉस्पिटल भेजना है, मुखिया जी सांप काट लिया, मुजफ्फरपुर भेजना है, मुखिया जी फलना चीज हो गया दीजिए। तो कहने का मतलब है रात हो बिरात हो, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये रात का समय है तो सोए हुए हैं तब उठे कैसे। आपको एक बात बताए थे कि एक सुधीर ठाकुर है नंगवा का, वो मेरे साथ रहता है, उसको 4 बजे भोर में सांप काट लिया। 4:30 बजे उसकी औरत फ़ोन की कि तो हम देखे कि अभी पैखाना जाने के लिए उठे थे, तो देखे कि 10 बजे रात के मेरे यहाँ से वो साथ था गया था, तो हम देखे कि भाई उसको क्या हो गया। तो फ़ोन उठाए तो उसकी औरत रो के कहने की देखिए सांप काट रोने लगी। तो हम कहिए अच्छा हम तुरंत आ रहे हैं। 10 मिनट देर नहीं किए, उसको दरवाजे पर ड्राइवर को बुला के गए, 1 घंटा 10 मिनट में मुजफ्फरपुर पहुंच गए। बुझ लीजिए। तो किसी के साथ आप जब तक उसके अनुकूल नहीं कार्य करिएगा, उसके संग पैर से पैर मिलाकर उसके दुख सुख में शामिल होगा। यहाँ तो मरनी से लेकर बच्चा होने तक और शादी ब्याह तक, इस 3 परंपरा है ना हम लोगों का। कब हम ही नहीं जानते हैं कि कब हमको कहाँ जाना पड़ेगा। कोई कह दिया तो ही नहीं है कि अब छोड़िए जाने दीजिए, अब सोए हुए हैं तो नहीं उठेंगे, उठ के जाना ही है, उसका मदद करना है। पूछ लीजिएगा, कमलेश है यहाँ नर्सिंग होम खोले हुए, हाजीपुर में 2-4 गो नर्सिंग होम, यहाँ और भी लोग हैं। अभी आप देखिए रहे हैं कि एक हमारे गांव का ही ड्राइवर और मालिक कौलेश्वर जी हैं, इनका गाड़ी पर एक ड्राइवर था, किसी कारणवश केस में फंस के चल गया, जेल में मृत्यु हो गया। तो देख रहे हैं कि 2 घंटा से उसका पंचायती पर उसका निराकरण कराया गया। तो इस तरह से जब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे तो मेरे साथ वो कैसे रहेगा। तो मैं वो बिजनेस के हिसाब से मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ कि हमको फ़ायदा होगा तो हम इस काम में रहेंगे। ये 2001 में पहले पंचायत का चुनाव का गठन हुआ, पहला मुखिया में, फिर पैक्स का चुनाव हुआ तो पहला पैक्स अध्यक्ष में, फिर अभी ये नहीं कि हार गए तो चलिए अब मलाई बर्फ बेचिए, चाय बेचवाइए, वो नहीं करना है। जनता के ही सेवा में रहना है, हारने जीतना उसका काम है। हम में कोई त्रुटि हुआ तो हमको हरा दिया, फिर वो महसूस किया कि नहीं दूसरा इनसे अच्छा नहीं है, तो फिर जिता दिया। तो 3 बार मुखिया और 3 बार पैक्स अध्यक्ष, 2 बार चुनाव से 1 बार अपने से जो होता है, मतलब कमेटी बना हुआ था 2007 में, तो पहले से मैं था उसमें कमेटी में, तो इसलिए उस समय भी अध्यक्ष हुए। लेकिन फिर 2 साल के बाद 9 में चुनाव नीतीश कुमार प्रत्येक पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करा दिया, तो उसमें हुए। तो कहीं न कहीं जनता के प्रति मेरा भावना या जनता का मेरे प्रति भावना वैसा कार्यकलाप है
कि मैं इस पद पर हूँ। आप जानते हैं कि अभी दोनों पद पर मैं हूँ, पैक्स अध्यक्ष भी हूँ और मुखिया भी हूँ। आई सब अध्यक्ष क्या थी तो देख रहे हैं कि हम तो जिला का भी अध्यक्ष हैं, आई ब्लॉक का अध्यक्ष था। हम कहेंगे बात जो छोड़ दिए कि जा हटाओ चलाओ, बराबरी का हो गया थी। चुनाव मुखिया लोग कहा कि नहीं ये गुम बोल रखिए, हमें छोड़िए भाई जो करना है करिए, बराबर हो गया। तो हम कहते अब तो 2 वोट रहेगा ना, दोनों को बराबर वोट पड़ गया। लेकिन हमने कहा कि नहीं जो करना है तो इसी से वोट पड़ा, मतलब लॉटरी से। अब लोग बना कि नहीं रहुए के रखे में, हम रख चाहे मत रखे, अरे से मेरा कौन पावर घटता है। मैं लालू जी के साथ 77 से हूँ, जब मैं 10वां क्लास में था और आज तक भी हूँ। तो मैं राजद का सदस्य सिर्फ हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। लेकिन पदाधिकारी लोग हमसे पैरवी करवाते हैं, तो हम पदाधिकारी रहे नहीं रहे उससे क्या अंतर पड़ता है। इसलिए मैं पद की लुलुपता में नहीं हूँ, मैं कार्य की लुलुपता में हूँ कि कितना अधिक से अधिक कार्य हो जाए और मेरा कार्य से लोग संतुष्ट हैं। ऐसे तो मनुष्य कमी किसमें नहीं है, मनुष्य कमी का नाम ही मनुष्य है। वो अरस्तु एक बोला था, आप जानते हैं, वो बड़ा अर्थशास्त्री था अरस्तु, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये सामाजिक विज्ञान का ये उसमें कुछ ऐसी था, कहावत था। तो उसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, संसार में मनुष्य का ही नाम है संसार, और गलती का ही नाम है मनुष्य। अगर आप गलती नहीं करते तो भगवान हो जाते, इसलिए मनुष्य है तो गलती तो होगा ही, चाहे हम हो चाहे कोई हो। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म ऐसा करिए कि आपको लोग समाज में आपको मान सम्मान विकास की बात अगर आए तो हम उसके साथ हैं, जनता हमारे साथ है। समझिए।